यह कहानी हमें मुबश्शिर ने भेजी है। आइए इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मेरा नाम मुबश्शिर है और यह वाकया आज भी मेरे दिल की धड़कन तेज कर देता है। हालांकि 3 साल गुजर चुके हैं, मगर वह रात आज तक मेरे एहसासात के करीब बैठी है, जैसे जरा सी आवाज पर दोबारा जाग जाएगी। मैं उस वक्त अपनी पहली नौकरी पर था। कराची से खुसदार तक माल लाद कर जाता था और ज्यादातर रात का सफर इसीलिए करता था कि दिन की रश भरी सड़कों से बच सकूं। मगर इस एक गलती ने मुझे रात के सफर से हमेशा के लिए दूर कर दिया। उस शाम मैं हसब मामूल सुपर हाईवे से निकलकर बलूचिस्तान की तरफ मुड़ रहा था कि अचानक मौसम बदलने लगा। हवा में एक अजीब सी साएं साएं थी और अंधेरा मामूल से ज्यादा गहरा महसूस हो रहा था, जैसे सड़क कहीं खत्म होती जा रही हो। मैंने रेडियो बंद कर दिया ताकि ट्रक की आवाज के अलावा कुछ न हो, मगर फिर भी यूं लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ केबिन में खामोश बैठा है। मैं हर चंद मिनट बाद शीशे में देख लेता, लेकिन वहां कुछ नहीं होता, बस मेरा अपना धुंधला हुआ अक्स। 10:30 के करीब मैं एक लंबे सीधे ट्रैक पर पहुंचा, जो दोनों तरफ से बिल्कुल पीछे हटती हुई पहाड़ियों में गुमा था। मैं रफ्तार कम ही रखता था, मगर उस रात ट्रक जैसे खुद ही भाग रहा था, जैसे किसी ने इसके वजन को हल्का कर दिया हो। अचानक दाईं तरफ से यूं लगा कि कोई भारी चीज सड़क पर गिरी हो। आवाज इतनी तेज थी कि मैं कांप गया। मैंने हेडलाइट्स ऊंची की, मगर सामने कुछ न था। बस धूल उड़ती नजर आई, जैसे अभी अभी कुछ गुजरा हो। मैंने खुद को समझाया कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन अंदर का डर कम होने के बजाय बढ़ता चला गया। चंद मिनट बाद मुझे सड़क के बीचों बीच एक शख्स नजर आया। कद दरमियाना, कपड़े धूल में लथपथ, चेहरा झुका हुआ। मैंने दूर ही से हार्न बजाया, लेकिन उसने सर तक न उठाया। मैं रुका नहीं, क्योंकि डर लगा कि कहीं कोई लुटेरा या जाल न हो। मैंने रफ्तार कम किए बिना ट्रक उसके बिल्कुल पास से गुजारा, लेकिन जैसे ही गुजरा मुझे केबिन के अंदर ठंडी सांस जैसी एक लहर महसूस हुई। ऐसी लहर जो खिड़कियां बंद होने के बावजूद भी अंदर घुस जाए। तो समझ लो, वो लहर हवा नहीं होती। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने खुद को आईने में देखा, मगर वहां जो चीज थी वो मेरी नजर नहीं थी। मुझे यूं लगा कि मेरे पीछे सीट पर कोई बैठा हुआ है, कोई स्याह सा साया जिसका चेहरा नजर नहीं आता था। मैं झट से पीछे मुड़ा। सीट खाली थी, मगर जैसे ही मैंने रुख सीधा किया, ट्रक की बॉडी पर ऊपर से 2 बार ठक ठक की आवाज आई, जैसे कोई छत पर चल रहा हो। मैंने डर के मारे पूरी रफ्तार बढ़ा दी और कुरान की आयत पढ़ने लगा, मगर आवाजें रुकने के बजाय बढ़ने लगीं, कभी दाईं तरफ, कभी बाईं, कभी यूं जैसे कोई छत पर दौड़ रहा हो। मैंने दुआ की कि बस किसी चेक पोस्ट या रोशनी तक पहुंच जाऊं। मैं अंधेरे में चीखता हुआ जा रहा था कि अचानक सामने एक छोटी चाय की दुकान की मध्यम रोशनी नजर आई। मैंने फौरन ब्रेक लगाई। ट्रक एक झटके से रुका और जैसे ही रोशनी के दायरे में आया, वह तमाम आवाजें, वह सब साया, वह सब मौजूदगियां यकदम खामोश हो गईं, जैसे कुछ था ही नहीं। मैं बहुत देर तक स्टीयरिंग पकड़े बैठा रहा। हाथ कांप रहे थे, सांस बेतरतीब थी। चाय वाले ने मेरे करीब आकर कहा, भाई, लगता है तुम इस सड़क पर पहली बार रात को आए हो। यहां मगरिब के बाद कुछ चीजें इस खामोशी में जागती हैं, जो इंसानों को पसंद नहीं करती। उस रात मैंने ट्रक वहीं खड़ा छोड़कर चारपाई पर लेटने की कोशिश की, मगर नींद न आई। हर आवाज दोबारा वहीं ठक ठक लगती, हर झोंका वहीं ठंडी लहर लगता, और हर साया वहीं बैठा हुआ साया। अगली सुबह मैं दिन की रोशनी में जैसे तैसे अपने रास्ते पर निकला, मगर उसी दिन फैसला कर लिया कि अब कभी रात को इन पहाड़ियों की तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक रात काफी होती है इंसान को बताने के लिए कि कुछ रास्ते इंसानों के नहीं होते, चाहे वह खुद को कितनी भी हिम्मत वाला समझ ले। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताएं, क्या आपने कभी किसी वीरान सड़क पर रात में सफर किया है? मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज।